हमारे बीच आज आचार्य वीरेंद्र कुमार जी काफी समय के उपरांत आए हैं और मैं देख रहा हूं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं कनाडा अमेरिका से वो भी हमें आज जोड़ रहे हैं। और आचार्य जी की थोड़ी तबीयत सर्दी की वजह से गले में थोड़ी खराश है या इस तरह से है कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्साह नहीं छोड़ा, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अगले 40 मिनट तक हमने थोड़ा शॉर्ट किया है आज, ताकि उनको भी थोड़ा गले को भी आराम मिलेगा और हो सकता है गला खुल भी जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है श्री कृष्ण ही योगी राज क्यों। श्री कृष्ण ही योगी राज क्यों। और आपको ये भी बता दें कि अगले सप्ताह जो है वह आचार्य इंद्रदेव जी हमारे बीच में होंगे और उनका टॉपिक रहेगा वाल्मीकि के श्री राम। तो वाल्मीकि के श्री राम। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वह अपने स्तर पे अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अच्छा अजय भाई, ये स्पीच के बाद लोगों को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज करा दीजिएगा कौन कौन लोग आज आए हैं, कैसे आए हैं। ठीक है लोग आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं तो आप बढ़िया तरीके से सबको करा देते हो, तो जी हम मिस कर रहे हैं सब आपको। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमुर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धा और सम्मान के योग्य आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आज के इस आयोजन के सूत्रधार टंकारावाला के नाम से प्रसिद्ध हमारे आदरणीय श्रीमान अजय सहगल जी, देश और विदेश से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे श्रद्धा और सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मेरे लिए हमेशा ही एक खुशी और गौरव का विषय होता है कि आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माध्यम से, जहां इस संस्था के प्राणभूत चौहान परिवार का आशीर्वाद स्नेह मुझे प्राप्त है, वहीं सामाजिक कार्यों में निरंतर जिनका मार्गदर्शन मुझे उपलब्ध होता है, आदरणीय श्रीमान अजय सहगल जी का स्नेह भी मुझे प्राप्त है। आज एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में आने का अवसर मिला। ऋतु बदल रही है, दिल्ली में विशेष रूप से परिस्थितियां, पोल्यूशन और तमाम सारी चीजें हैं। इसकी तो हमको आदत हो गई, लेकिन कसौली जाना पड़ा। कसौली में जो ठंड थी उसकी आदत नहीं थी, तो तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई। फिर भी आइए कुछ समय के लिए बैठ कर के अपने विचारणीय विषय पर विचार करते हैं। जैसा सहगल साहब ने कहा कि श्री कृष्ण योगेश्वर क्यों हैं, ये हमारा आज का विचारणीय विषय। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारत सारी दुनिया में
जिन दो नामों के कारण विख्यात हैं, जिन दो नामों के कारण प्रसिद्ध हैं, वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मिथिला से लेकर के दक्षिण में लंका तक इस देश को अवगाहन किया, इस देश में भ्रमण किया, यात्रा की और एक सूत्र में बांधा। जहां जो जो विषम परिस्थितियां थी, उस समय की राक्षसी वृत्ति थी, उसको समाप्त किया। उसी तरह का कार्य द्वापर युग में द्वारका से लेकर के और मणिपुर तक, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक, और जरासंध के राज्य मगध तक अगर किसी ने बांधने का, एक सूत्र में बांधा अगर किसी ने, तो वह थे योगेश्वर कृष्ण। हमारे लिए कृष्ण का जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम और कृष्ण के बिना इस संस्कृति की विचारधारा की कल्पना नहीं की जाती। शास्त्रों की एक बात और कहकर के आगे चलते हैं। मनु महाराज कहते हैं कि वेद जो कुछ कहते हैं वह महान पुरुषों के जीवन में परिलक्षित होता है, वह प्रैक्टिकल रूप में महान पुरुषों की लाइफ में हमको नजर आता है, जो कुछ शास्त्र कहते हैं। और कहने लगे इसको यदि उल्टा किया जाए तो महान पुरुषों का जीवन जैसा होता है, महान पुरुष अपने जीवन में जैसा अपना जीवन कर्म बनाते हैं, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा। कृष्ण एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म बेशक विपरीत परिस्थितियों में हुआ, और ऐसी विपरीत परिस्थितियां की बालक का अभी जन्म हुआ नहीं और जीवन की समाप्ति के तमाम उपाय कर लिए गए। लेकिन इसके बावजूद, इन परिस्थितियों के होने पर भी, अगर आज हजारों सालों के बाद इस दुनिया में, इस धरती पर कृष्ण सबके प्रिय हैं, सबके आदरणीय हैं और कृष्ण की चर्चा सब करते हैं, तब उनके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं। मनु महाराज का एक वाक्य है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। अर्थ यह है कि संसार में जो भी कर्तव्य हैं, जो भी करणीय कर्म हैं, जिन्हें उन्होंने धर्म कहा, इन सब का मूल वेद का आदेश है। वेद ने ही बताया कि जीवन में इंसान को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। यजुर्वेद का एक और मंत्र है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यंचौ चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रजेशम यत्र देवा सहाग्निना। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जीवन तेजस्वी होता है, अग्नि से युक्त होता है, प्रकाशमान होता है, दुनिया को मार्ग दिखाने वाला होता है, जहां दो गुण होते हैं, दो शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्तियां? कहने लगे यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च। जहां ब्रह्म यानी ईश्वरीय शक्ति, जहां वेद की आज्ञा का पालन, वेद के अनुसार जीवन को जीने का आधार भी है, और क्षत्रम च, और शक्ति भी है, क्षात्र धर्म भी है। शास्त्रों ने कहा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अगर शस्त्र हो, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा करने वाला अगर व्यक्ति हो, तो ऐसे राष्ट्र में ही शास्त्र की चर्चा होती। राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रिय धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कृष्ण जिनकी आज हम चर्चा करने लगे हैं, वह ब्रह्म और क्षत्र दोनों का सम्मिलित योग है। उनके जीवन में ब्रह्म भी है और उनके जीवन में क्षत्रिय धर्म भी है। ऐसे महान पुरुष हैं।
एक बात और स्वामी दयानंद की कहकर के विषय के अंदर हम प्रवेश करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, बहुत सारी बातें लिखी, कृष्ण के संबंध में भी कुछ बातें लिखी और इतनी अच्छी लिखी उस व्यक्ति ने, आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हमारे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश न पढ़ा हो, जिनको शायद बहुत ज्यादा इस संबंध में जानकारी न हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं स्वामी दयानंद ने कृष्ण के संबंध में कुछ बातें कही, और जो बातें कही मैं उन्हें कोट करता हूं। देखो, श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत के अंदर अत्युत्तम है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत उनका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ है, उत्तम है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई निम्न कार्य नहीं किया। यह बात स्वामी दयानंद कह रहे। मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी कि संसार का एक नियम है, जो भी हमारे महान पुरुष हैं, उन महान पुरुषों के जीवन को कलंकित करने का भरपूर प्रयास किया जाता रहा। चाहे वह स्वामी दयानंद का जीवन हो, चाहे वो कृष्ण का जीवन हो, चाहे अन्य महान पुरुषों का जीवन हो। जैसे जैसे व्यक्ति समाज के लिए प्रेरक बनता है वैसे वैसे उसके जीवन के साथ उसके जीवन पर कलंक लगाने का यत्न किया जाता है। आपको ध्यान होगा, स्वामी दयानंद के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई जब उनके ब्रह्मचर्य को लेकर के लोगों ने कलंकित करने का यत्न। कृष्ण के साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई। कृष्ण के जीवन पर भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि कृष्ण का जीवन देखना है तो महाभारत में देखना चाहिए। महाभारतकार व्यास कृष्ण को एक विशेष नाम से संबोधित करते हैं, वो नाम है अच्युत। पूरे भारतीय इतिहास में यदि अच्युत शब्द विशेषण के रूप में किसी के लिए प्रयोग किया गया तो वह सिर्फ कृष्ण के लिए किया। क्या अर्थ है इसका? अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो अपने कर्तव्य से कभी भी डगमगाया नहीं, जिसने अपने कर्तव्य का भली प्रकार से पालन किया, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए शब्द है अच्युत। पूरे महाभारत में हम देखेंगे अनेक लोग श्रेष्ठ हुए, लेकिन वो अपने कर्तव्य से, अपने मार्ग से डगमगाते रहे। भीष्म पितामह एक बहुत महान व्यक्तित्व है महाभारत। हम जानते हैं भीष्म पितामह भी महाभारत के पूरे प्रसंग में आप देखेंगे कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब उनको जैसा आचरण करना चाहिए था वैसा आचरण वह नहीं कर पाए। आपको याद होगा जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और तमाम सारे महान पुरुष उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी इस दुष्कर्म का विरोध नहीं किया। सारी दुनिया की नारी जाति के लिए यदि उसके सम्मान, उसकी लज्जा की रक्षा करने वाला कोई महान पुरुष ऐसे समय में उपस्थित हुआ, तब वह कृष्ण थे, जिन्होंने
इस कृत्य की निंदा ही नहीं की, द्रौपदी की सहायता की। एक और महान पुरुष महाभारत का हिस्सा है जिसको लोग धर्मराज कहते हैं। आप जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का भी बड़ा सम्मान है महाभारत। लेकिन मैं यदि कृष्ण के जीवन के साथ युधिष्ठिर के जीवन की, पितामह के जीवन की, आचार्य द्रोण के जीवन की या महाभारत में विद्यमान सभी पात्रों के जीवन की तुलना करूं, तब आप और हम यह पाएंगे कि यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो न दबता है, न झुकता है, न टूटता है, बल्कि अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहता है, अटल रहता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए का आयोजन, आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय दूत बनकर के कृष्ण हस्तिनापुर गए, उस समय उन्होंने जो वहां अपना संबोधन दिया, एड्रेस किया, वो सभा पर्व महाभारत में वर्णित है। उसे पढ़ना चाहिए। कृष्ण वहां धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आपके होते हुए, आचार्यों के होते हुए, पितामह के होते हुए इस सभा में ऐसे निंदित कर्म किए गए, यदि मेरे राज्य में ऐसा होता तब मैं दुर्योधन को पकड़कर जेल में डाल देता। इतना सामर्थ्य अगर किसी में है तो कृष्ण में है। इसीलिए कृष्ण योगेश्वर, क्योंकि सत्य को सत्य कहने का सामर्थ्य योग से प्राप्त होता है। बहुत सारी चीजें सामाजिक परिस्थितियों पर हैं। भीष्म पितामह ने कहा, जब द्रौपदी ने वह शरशैया पर लेटे हुए थे और द्रौपदी ने उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि पितामह अब आप उपदेश करते हैं, उस समय आपका यह संपूर्ण ज्ञान कहाँ गया था जब मेरा अपमान हो रहा था कुरु सभा में। तब पितामह ने कहा, बेटी उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न मेरे शरीर में रक्त बन करके दौड़ रहा था, अब वह अर्जुन के तीरों से बह गया और मैं सत्य बात कह पा रहा हूं। लेकिन कृष्ण ने कभी ऐसा पश्चाताप संपूर्ण महाभारत में कहीं नहीं किया कि गलती कर दी हो और फिर उसका समाधान ढूंढा हो। इसीलिए कृष्ण योगेश्वर। कृष्ण की एक दो बातें और आपसे कहना चाहता हूं विशेष रूप से। आप जानते हैं कृष्ण का जन्म जिस वंश में हुआ उसका आरंभ होता है, थोड़ा सा परिचय। ययाति महाराजा है, उनकी पत्नी है देवयानी। ययाति और देवयानी के घर में दो संतान हुई, एक का नाम यदु है और दूसरी का नाम तूर्वसु। यदु के घर में एक संतान हुई जिसका नाम था मधु। आप जानते हैं कृष्ण को यादव भी कहते हैं और कृष्ण को माधव भी कहते हैं। माधव यही मधु हैं जिनके कारण वो मधु वंश में होने के कारण माधव कहते हैं। माधव के घर में संतान हुई जिसका नाम था, दो संतान हुई जिनका नाम था अंधक और वृष्णि। वृष्णि कुल में एक संतान हुई जिसका नाम था सात्वत। ये वंश परंपरा आगे बढ़ी और सात्वत के घर में दो संतान हुई, एक का नाम कपूर और दूसरे का नाम भजमान। महाभोज कहलाए। इसी महाभोज के परिवार में आगे चल करके सूरसेन का जन्म हुआ। सूरसेन के पुत्र वसुदेव और वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण। ये कृष्ण की वंशावली है। देवकी का परिचय भी आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूं, इस भावना के साथ जिस महान व्यक्तित्व को हम आज जान रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके साथ क्या क्या चीजें हमने जोड़ी, मैं ये चर्चा करने वाला हूं। पर उसकी वंश परंपरा देखिए, उनकी मर्यादा देखिए, किस वंश के वो हैं। देवकी के पिता थे देवक। देवक के जो भाई थे उग्रसेन। उग्रसेन के पास में राज्य था।
इनका वंश था कपूर। उग्रसेन राजा थे और उग्रसेन का जो बेटा था उसका नाम था कंस, क्योंकि कंस का विवाह जरासंध की 2 बेटियों से हुआ था और जरासंध अवध का, मगध का, उस समय का सबसे प्रतापी राजा था। उनकी 2 बेटियों का विवाह कंस के साथ हुआ, इसीलिए कंस की शक्ति बहुत बढ़ गई, वो निरंकुश हो गया और उसने अपने पिता के राज्य को छीन लिया। ये इस वंश का थोड़ा सा परिचय। बात आश्रम से शुरू हुई, कृष्ण का जन्म हुआ, विपरीत परिस्थितियां थी, बड़े हुए, तब उनको ऋषि संदीपनी के आश्रम में, जैसा हम सब ने सुना है, और छांदोग्य उपनिषद में एक ऋषि का वर्णन है जिसका नाम है लोमहर्षण। लोमहर्षण ऋषि के आश्रम में कृष्ण की शिक्षा प्राप्त करने का वर्णन है, कृष्ण और बलराम। आज हम सामान्यतया ये जानते हैं कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शास्त्र कहते हैं संदीपनी ने उन्हें जो औपचारिक शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, वह दी थी, और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उन्होंने लोमहर्षण से प्राप्त की थी। जैसे ही वह पढ़ करके निकले और अपने आश्रम से बाहर आए, तब आकर के उन्हें कंस के अत्याचारों का पता चला। कंस के अत्याचारों का पता चलने के बाद 2 परिस्थितियां थी, जैसा एक सामान्य व्यक्ति का स्वभाव होता है। हम बहुत बार यह मानकर के चीजों को छोड़ देते हैं कि हम क्या करें, ये तो ऐसा ही चलता है, हम अकेले इसमें क्या संघर्ष कर सकते हैं, हम अकेले इसका क्या मुकाबला कर सकते हैं, हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण, जिसके नाम में ही आकर्षण, आप जानते हैं कृष्ण शब्द संस्कृत का है और जिसका अर्थ होता है आकर्षण। कृष्ण जिसके नाम में ही आकर्षण था, उसने अपनी एक मित्र मंडली बनाई और मित्र मंडली के साथ शक्ति अर्जित करके अपने आप को तैयार करके कंस का वध किया और सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शक्ति का परिचय दिया अपने राज्य में, मथुरा में। राज्य स्वयं नहीं, उग्रसेन जी को वापस किया, जिनके बेटे ने छीन लिया। स्वामी दयानंद का वो वाक्य याद इसलिए दिला रहा हूं कि इस देश में यदि सबसे ज्यादा किसी के जीवन के साथ गलत बातें जोड़ी गई तो वो कृष्ण के जीवन के साथ। कृष्ण को पुराणकारों ने क्या नहीं कहा। 16,108 उनकी रानियां थी, और अगर आज आप मथुरा में जाएं तो वहां आप पाएंगे, वहां कृष्ण, जय श्री कृष्ण या कृष्ण कहने वाला कोई नहीं है, श्री राधे, राधा कहने वाले तो। बहुत सारी बातें कृष्ण के जीवन के साथ जोड़ी गई, जो आगे चल करके उनके निर्मल चरित्र को इतना लांछित करती हैं कि हम सुन करके हैरान। हम सब ने यह सुना हुआ है लोक परंपरा से कि वह रास लीला रचाते थे, वह गोपियों के वस्त्र हरण करते थे, वह मक्खन चोरी करते थे, वह हंडियां फोड़ देते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें आप और हम सब लोगों ने कृष्ण के बचपन के बारे में सुनी हुई। आर्य समाज के एक महान व्यक्ति हुए नारायण स्वामी, उन्होंने एक बात कही है कि किसी भी व्यक्ति का बचपन का जीवन, बालकपन लीलामय होता है। आप भी याद करेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ हम बचपन में ऐसे मजे करते थे, हाँ हम बचपन में ऐसे करते थे, हम ऐसे शैतानियां किया करते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का बचपन बहुत लीला से युक्त होता है, लेकिन यदि उसके जीवन का आकलन करना हो, उसके जीवन का असेसमेंट करना हो, तब उसके बाकी सारे जीवन को छोड़कर, बाकी सारे जीवन के कार्यों को छोड़कर सिर्फ बचपन की घटनाओं पर आकलन नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि
कृष्ण का जो चरित्र और जीवन उपलब्ध होता है वह महाभारत काल और महाभारत में ही उपलब्ध होता है। पुराणों में उनके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप निष्पक्ष होकर के इस बात पर विचार करें, जिस समय रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा था, रुक्मणी के स्वयंवर की घोषणा की गई थी, वहां शिशुपाल भी था। आप जानते हैं कृष्ण भी थे, शिशुपाल भी। और ये घटना आपने और हम सब ने सुनी है कि शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी और कृष्ण 100 गालियों तक उनको माफ करते रहे। महाभारत में यह घटना ऐसी नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके समक्ष बोलने से पूर्व बहुत प्रयत्न पूर्वक इन बातों को महाभारत से सिद्ध करके कहना चाहता हूं। महाभारत काल में उन सारी घटनाक्रम का, उस घटना का उल्लेख किया है जब शिशुपाल ने कृष्ण को अपमानित किया, कृष्ण का अपमान किया। ये घटना उस समय की है जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर। क्यों नाराजगी क्या थी? नाराजगी यह थी कि जब रुक्मणी का स्वयंवर हुआ तब जरासंध के कहने पर रुक्मणी का पिता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, उसके दबाव में आ। लेकिन रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा कि वह हृदय से उनको पति मानती है और कृष्ण ने उनको उनकी इच्छा के अनुसार उसको साथ लेकर के गए। ये जो अपमान शिशुपाल का वहां हुआ जिसे उसने महसूस किया था, इस अपमान का बदला लेने के लिए जिस समय युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया, यहाँ राजसूय यज्ञ किया गया, सारे देश से राजा महाराजाओं को बुलाया गया और जब सारे राजा महाराजा आ गए, उस समय कृष्ण को सम्मान देने की बात हुई, तब शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान करना शुरू किया। कृष्ण का अपमान करना शुरू किया। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि शिशुपाल ने कृष्ण को जो गालियां दी वो क्या थी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है तब वह उन सारी बातों का जिक्र करेगा जिन कमियों को वो उसके जीवन में जानता है। जैसे किसी का कुल ठीक ना हो तो आप कहेंगे तेरा खानदान मैं जानता हूं, आमतौर पर जैसे होता है। ऐसे समय में जबकि शिशुपाल कृष्ण का अपमान कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, आप रेफर कीजिएगा, शिशुपाल ने कहा तू कुल हंता है क्योंकि तूने अपने ही परिवार में कंस का वध किया। तू गोहंता है क्योंकि तूने एक सांड का, एक वृषभ का वध किया। ऐसी जो इस तरह की तू नारी हंता है, तू नारी के प्रति दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति है क्योंकि तूने पूतना का वध किया और कृष्ण तूने छकड़े गिराए। कृष्ण इस तरह की जो बातें हैं आप वहां पढ़ेंगे। शिशुपाल कृष्ण का अपमान करते हुए एक बार भी यह नहीं कहता कि तूने गोपियों के साथ रास रचाई। एक बार भी यह नहीं कहता कि तूने किसी की बहन बेटी के कपड़े उठा दिए। एक बार भी यह नहीं कहता कि तूने माखन चोरी की। एक बार भी यह नहीं कहता कि तूने महिलाओं की हांडी फोड़ी। ऐसा कोई भी वर्णन उन 100 गालियों में आप पढ़ करके देखिएगा। धर्म की, कर्तव्य की, राजधर्म की, ऐसी बहुत सारी विपरीत बातें उसने कही, लेकिन ऐसी कोई भी बात कृष्ण के प्रति शिशुपाल ने नहीं कही जो हम आज आम तौर पर कृष्ण के लिए सुनते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम बहुत बार आग्रह में, बहुत बार खुशी में, हिंदी भाषा के बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने कृष्ण के जीवन के संबंध में रचनाएं,
जिनमें से एक का नाम सूरदास है, आप जानते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसी बहुत सारी रचनाएं भक्ति काल में कृष्ण के संबंध में रची गई, रसखान ने रची, तमाम सारे लोगों ने रची। और जब महाभारत का रेफरेंस देकर के विद्वानों ने इनसे ये बात कही कि आपने यह बातें उनके जीवन के संबंध में क्यों कही, तब उन्होंने एक वाक्य कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कि वो समर्थ थे इसलिए उन्होंने किया। कृष्ण समर्थ थे इसलिए 16,000 रानियां की। कृष्ण समर्थ थे इसलिए माखन चोरी किया। यह इस देश के इस महान व्यक्ति के साथ किया जाने वाला सबसे कुल कलंक था, सबसे भयंकर कलंक था जो हमने अपने महान पुरुष के ऊपर लगाया। एक बात आज की करता हूं, मुस्लिम धर्म के प्रचारक एक व्यक्ति हैं, जाकिर नायक उनका नाम। जाकिर नायक की के बहुत सारे वीडियो आप YouTube पे और तमाम जगह देखेंगे। भारत सरकार ने उनको बैन किया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हिंदू धर्म के अनुयायियों को इस्लाम में परिवर्तित किया। क्या कहकर जानते हैं? कृष्ण के जीवन की यही घटनाएं बता, कृष्ण के बारे में यही लांछन लगाकर, कृष्ण के जीवन की इन्हीं लांछनों को बताकर और मोहम्मद साहब के पावन चरित्र को दिखाकर उस व्यक्ति ने इस संस्कृति को मानने वाले अनेक लोगों के साथ छल किया। और आज भी वामपंथ जो इस देश में पनप रहा है, जो इस देश और इस संस्कृति की हर अच्छी बात में बुराई ढूंढता है, उसने भी पुराण के रचनाकारों के द्वारा कृष्ण के ऊपर आरोपित किए गए इन दोषों के कारण इस संस्कृति में, इस धर्म को बहुत बड़ी हानि पहुंची। जबकि महाभारत कार व्यास एक श्लोक कहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। व्यास वह व्यक्तित्व है जो जिसके लिखे हुए ग्रंथ के संबंध में कहा गया कि भारतम पंचमो वेद। अगर पांचवा वेद किसी को कहना पड़े, अगर पांचवें वेद की चर्चा की जाए तो पांचवा वेद क्या होगा? भारत, महाभारत होगा। क्योंकि धर्म की बात हो, अर्थ की बात हो, काम की बात हो, मोक्ष की बात हो, कहने लगे जो कुछ यहाँ है वही बाकी जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं और भी नहीं है। इसलिए भारतम पंचमो वेद, ये पांचवा वेद है व्यास के संबंध। उसी व्यास ने कृष्ण के बारे में कुछ बातें कही और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस संस्कृति में और सारी बातें चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन आत्म प्रशंसा करने वाले ऋषि नहीं, कोई भी ऋषि नहीं। जिसने योग दर्शन लिखा उसने अपनी प्रशंसा में एक भी सूत्र नहीं लिखा। जिसने सांख्य दर्शन लिखा अपना परिचय नहीं लिखा। जिसने महाभारत लिखा व्यास ने सिर्फ इतना आता है कि व्यास उवाच वै संपायन उवाच, व्यास उवाच, कहीं अपना परिचय नहीं लिखा। यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो भी रचनाएं की, आत्म प्रशंसा करना उनका उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। उन्होंने झूठी प्रशंसा कभी की ही नहीं, कभी लिखी ही नहीं। ऐसा व्यास कृष्ण के संबंध में कहता है, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। जहां धर्म है वहां कृष्ण, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। और जब महाभारत, जहां गीता पूर्ण होती है ना, आपसे निवेदन करो, ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है कि गीता जैसे महान ग्रंथ का उपयोग हम सब लोगों ने इस देश में कब किया जानते हैं? जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है ना, तब उसकी याद में गीता का पाठ किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मरण शैया पर बिस्तर पर लेटा हुआ हो और ये लगे कि अब इसके प्राणों की रक्षा हो पानी बहुत मुश्किल है, तब लोग उसको गीता का पाठ सुनाते हैं। यह कृष्ण के साथ हमारे द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि कृष्ण ने गीता का उपदेश
अर्जुन को उस समय किया था जब वह अपने क्षत्रिय उचित कर्तव्य से शिथिल हो रहे थे, कर्तव्य से डगमगा रहे थे, युद्ध करने से पीछे हट रहे। यानी जीवन के संग्राम में खड़ा हुआ एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से हटना चाहता है, ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने इतनी श्रेष्ठ, इतनी महान, इतनी प्रैक्टिकल, इतनी जीवन की उदाहरण स्वरूप बातें कही, जिसको सुनकर के अंत में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात मयाच्युत। कहने लगे, कृष्ण आपकी बात सुन करके मेरे मन का सारा मोह समाप्त हो गया, मैं अपनी स्मृति में आ गया हूं, मैं अपनी शक्ति को पहचान, मुझे याद आ गया कि मैं क्षत्रिय हूं, और मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध का आवाहन होने पर सन्नद्ध हो जाना, युद्ध की पुकार आने पर सामने खड़े हो जाने वाला हो जाना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य, और मैं यहाँ उपस्थित। ऐसे महान कृष्ण के लिए इस देश में एक मंदिर बनाया। बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, कृष्ण का एक नाम दिया गया, उनका नाम दिया गया रणछोड़ दास, और रणछोड़ दास जी का मंदिर बना इस देश। ये हम लोग हैं जिन्होंने अपने उस महान, उस योगेश्वर के बारे में, जिस योगेश्वर की चर्चा महाभारतकार और सारी दुनिया के महान व्यक्ति करते नहीं थकते हैं, हमने उसके जीवन को कैसे पतित किया, उसके जीवन की श्रेष्ठता को कैसे धूमिल किया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कृष्ण का एक नाम रखा गया रणछोड़, और उनके लिए एक मंदिर बनाया गया रणछोड़ दास जी का मंदिर। रणछोड़ दास, रणछोड़ का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? रण यानी युद्ध, और युद्ध छोड़ना, यानी ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के आवाहन होने पर युद्ध छोड़ करके भाग गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कायरता का परिचय जिस व्यक्ति ने दिया, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किसके लिए प्रयोग किया गया? कृष्ण के लिए। कब किया गया? उस समय, जिस समय जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कैसे हमने अपने महान पुरुषों के जीवन को लांछित किया। जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, और महाभारत में ये आता है कि उस समय मथुरा का जो सैन्य बल था वो 18,000 यदु क्षत्रिय थे, योद्धा थे जो लड़ सकते थे। 18,000, जबकि दूसरी तरफ जरासंध की सेना इतनी बड़ी थी, जिसके बारे में महाभारत में आता है कि 47 वर्षों तक भी यदि यदु सैनिक उनसे लड़ते रहें तो भी वो सैनिक समाप्त नहीं होंगे। इतने महान राज्य ने मथुरा पर आक्रमण किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार, 17 बार आक्रमण किया। और बहुत गौरव के साथ आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, 17 बार में से एक बार भी सेना विजयी होकर नहीं लौटी, दुखी होकर, परेशान होकर लौटी, विजयी होकर नहीं लौटी। यादव हारे नहीं, इन क्षत्रियों का ह्रास नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध, जैसा शिवाजी महाराज का युद्ध नीति थी, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उनको तंग करके रखा। वो आते, युद्ध करते और फिर वापस लौट जाते। एक बार भी महाभारतकार लिखते हैं कि कभी भी जरासंध कभी भी मथुरा से विजयी होकर नहीं लौटा, 17 बार। ऐसे में कृष्ण ने अपने जो परिवार के बड़े थे, जो राज्य स्थापना के लोग थे, उन सब लोगों से मंत्रणा की, विचार किया कि देखो ये बार बार आक्रमण होगा, ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जरासंध शक्तिशाली है, वो हमें तंग करने के उपाय सोचेगा। तब यदि अपने परिवार को, अपने समाज को उन्नत करना है तो कहीं हमको ऐसी जगह पर जाना चाहिए
जहां जरासंध के आक्रमणों से बचा जा सके। ऐसी मंत्रणा हुई है महाभारत में। उस मंत्रणा का, उस चर्चा का, उस मीटिंग का जिक्र है कि ऐसी चर्चा हुई और उसके बाद यदु सैनिकों के साथ, सेना नायकों के साथ चर्चा करने के बाद कृष्ण ने मथुरा से, मधुपुरी जिसका नाम था, वहां से अपनी सेना को हटा करके द्वारका में जाकर के नया साम्राज्य, नए राज्य की स्थापना की, जिससे वह सुरक्षित हो सके। ये बार बार का आक्रमण, बार बार की जनहानि, बार बार की धन हानि न हो। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था जिसको आगे चल करके नासमझ लोगों ने, हम सब लोगों ने उनकी महानता को कलंकित करते हुए उनको एक नाम दिया, रणछोड़दास। निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण का जीवन अगर देखना है तो महाभारत में देखना है। कृष्ण का जीवन अगर देखना है, उसका मंतव्य, उसकी जवानी, उसका वार्धक्य, उसका बड़प्पन अगर देखना है तो गीता में देखना है। आपने पीछे अनेक बार चर्चाएं सुनी, क्योंकि मैं भी आपके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं। आपने पीछे कृष्ण के संबंध में अनेक बार जो जीवन के सूत्र कृष्ण ने गीता में दिए हैं, उनकी आपने अनेक बार चर्चा की। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृष्ण को यदि योगेश्वर कहा गया, तब इसलिए भी कहा गया क्योंकि कृष्ण वो पहले व्यक्ति थे जिसने राजा होकर के योगी की, योगेश्वर की पदवी को प्राप्त किया। और बहुत गर्व के साथ महसूस कीजिएगा, हम सबको पता है कि कृष्ण के जीवन की जो अंतिम घड़ी थी वो कैसी थी, कृष्ण का जीवन कैसे पूर्ण हुआ था। आप और हम जानते हैं कि वह वन में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उसी समय उनके पैर पर आकर के विष बुझा हुआ तीर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। यानी जिस योगी के जीवन का, जिस योगेश्वर के जीवन का आरंभ उस ऋषि संदीपनी और लोमहर्षण के आश्रम में हुआ था, उसने जीवन की इतनी विपरीत परिस्थितियों को देखा, अपने राज्य को देखा, पांडवों के सखा बनकर के सामने आए। और जानते हैं कब आए थे? सहगल साहब ने कहा मैं 40 मिनट आपके सामने विचार रखूं, प्रधान जी भी कह रहे थे, पर मैं ये विचार करता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस संस्कृति को नई आत्मा दी, जिसने इस देश को नए प्राण दिए, जिसने धर्म की, योग की स्थापना की, ऐसे व्यक्ति के साथ हम सब लोगों ने कैसा गलत व्यवहार किया, कैसे उनके जीवन को लांछित किया। मैं एक घटनाक्रम और बता करके आज की बात को पूर्ण कर, आप जानते हैं महाभारत का युद्ध जब समाप्त होने लगा, तब जरासंध एक व्यक्तित्व जो बहुत शक्तिशाली था, ऐसा ही एक व्यक्तित्व और शक्तिशाली प्रकट होता है, उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, आप जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि अश्वत्थामा के पास एक अस्त्र था, ब्रह्मशिरा। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ऐसा ही अस्त्र है। हम यह भी जानते हैं कि अश्वत्थामा ने वह अस्त्र चला दिया। तब ऋषियों ने अर्जुन से कहा कि आप देखो इसने ब्रह्मशिरा चला दिया, इसको रोको। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तब ऋषियों ने कहा कि यदि दोनों के ब्रह्मास्त्र चल गए तो धरती समाप्त हो जाएगी, इसलिए दोनों अपने अपने अस्त्रों को वापिस खींचें, लौटा लें। अर्जुन ने तो लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वह विद्या नहीं आती थी कि वह अस्त्र को लौटाए। तब क्या हुआ? तब उसने कहा मैं इसे लौटा तो नहीं सकता, यह पांडवों का निधन, पांडवों का वध तो करेगा, लेकिन सारे पांडवों का न करके एक पांडव का वध भी यदि कर देगा तो इसका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। और आप जानते हैं उसका प्रयोग कहाँ किया गया? आप जानते हैं उसका प्रयोग किया गया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो उसकी संतान थी परीक्षित, उसके ऊपर उसका प्रयोग किया गया।
परीक्षित अभी माता के गर्भ में था, उसके ऊपर ब्रह्म शिरास्त्र का प्रयोग हुआ और वह पैदा हुआ। कैसा पैदा हुआ? मृत समान, जैसे कोई बेहोश होता है, जैसे कोई कोमा में होता है, ऐसा वह बालक पैदा हुआ। स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी के रूप में अगर कोई था तो यह था, और तो कोई बचा नहीं था। और जब यह भी बालक ऐसा पैदा हुआ तो सारा पांडव कुल बहुत दुखी था। द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा सब बहुत दुखी थी। ऐसे समय में सब लोगों ने कहा कि एक ही व्यक्तित्व है जो इसको जीवित कर सकता है, समजीवे, इसको संजीवनी दे सकता है, इसको जिला सकता है। वो कौन? वो कृष्ण जिला सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस समय कृष्ण ने एक श्लोक कहा। इस श्लोक को सुनने के बाद आपको महसूस होना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने इतना महान जीवन जिया, उसको हमने कैसा परिचित, कैसा प्रचारित कर दिया। कृष्ण उस बालक परीक्षित को जीवित करने के लिए घोषणा करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी धर्म का पालन न छोड़ा हो, यदि मैंने कभी भी ईश्वर की भक्ति न छोड़ी हो, यदि मैंने कभी किसी के साथ दुराचरण न किया हो, तब मेरी बहन का यह पौत्र जीवित हो जाए। विचार कीजिए, कृष्ण कह रहे कि अगर मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य न किया हो, मैंने धर्म का पालन किया हो, मैंने कभी भी कोई दुष्कर्म न किया हो, यदि मैंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया हो, अगर ये सारे गुण मेरे जीवन में हैं, तब मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा समजीव्यात, ये बालक जीवित हो जाए। और पूरा महाभारत इस बात का प्रमाण है कि बालक परीक्षित जीवित हुआ। न केवल जीवित हुआ, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय हुआ, और फिर ये पूरी की पूरी वंश परंपरा चल पड़ी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण ही योगेश्वर इसलिए हैं कि उन्होंने संसार के साथ रहते हुए, दुनिया की सारी विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए भी अपने कर्तव्य से कभी डगमगाना नहीं था। उन्होंने कभी अपने आप को पतित होने नहीं दिया, उन्होंने कभी अपने आप को लांछित होने नहीं दिया। इसीलिए कृष्ण ही योगेश्वर हैं। और व्यास की वह घोषणा कि जहां कृष्ण है तत्र श्री विजय भूति, वही लक्ष्मी है, वही जीत है और वही कल्याण है। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन को हमको शुद्ध रूप से पढ़ करके उसको प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। नहीं तो हमारे महान पुरुष के बारे में हमारे बच्चे गलत जानेंगे और धीरे धीरे समाज में बस फिर दही हांडी का कार्यक्रम रह जाएगा और कोई कृष्ण का जीवन, उसका चरित्र नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी के ही कई प्रवचनों में हमने सुना है कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आपने इस स्थिति में भी प्रयास किया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि कितना, जितना हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और आवाज भी ठीक आती रही आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपने इसको सफलतापूर्वक कहा। मुझे जो आपकी बात जो सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि किसी के भी चरित्र को मापने के लिए उसका बचपन का चरित्र जो है, बचपन की नटखट लीलाएं हैं, बचपन का जो नॉटीनेस है, उसे नहीं देखा जाता। वर्तमान में वो कितना सफल हुआ, वर्तमान में उसने क्या क्या पुस्तकें लिखी, वर्तमान में उसने क्या क्या किया, उससे आधारित उसको किया जाता है। पीछे ही इंस्टाग्राम के अभी 4-5 दिन पहले एक इंडियन हमारे युवा साथी जो थे अग्रवाल, जो कि बॉम्बे IIT से निकले हैं, बचपन में उन्होंने भी बहुत कुछ किया होगा, उन्होंने भी कुछ नॉटीनेस की होगी। क्यों? क्योंकि वो बचपन का एक पार्ट है। लेकिन आज हम उनको इस चीज से जानते हैं कि वह एक भारतीय है और इंस्टाग्राम के CEO ही लग गए। वो चीज देखनी चाहिए। सो कृष्ण की वो जो लीलाएं थी बचपन की नटखट वाली, उनको ना देख के हमें कृष्ण के और पक्ष को जो है वह देखना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं, वो सभी करते हैं।
तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सब बातों के लिए। और धन्यवाद। आज हमारे बीच में कोई भी हमारे ऐसे सदस्य या कोई भी ऐसे हमारे महानुभाव नहीं जिनका कि जन्म दिवस इस पिछले सप्ताह में आया हो। और आप सभी को हम बार बार ये कहते रहते हैं कि आप भी अपने परिवार के, आप हमारे सदस्य हैं या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी सदस्य का हो और उसके प्रति आशीर्वचन आपको चाहिए हो तो आप हमें 1 दिन 2 दिन पहले अवश्य संपर्क करें। उस परिवार के बालक को, बालिका को और किसी सदस्य को विधिवत उनका जो है वह कार्यक्रम जन्म दिवस मनाने का हम यहाँ रखेंगे। और दूसरा ये है कि इस पूरे उसमें हम अपने आप को महाभारत, गीता, कृष्ण और राम तक सीमित रख रहे हैं, ऐसा हमने निश्चय किया है। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि अब तो क्योंकि हमारी नफरी जो है, अटेंडेंस जो है वह हम जब वर्चुअल से नहीं करते थे, आते थे तो सर्दियों में हमारा शुक्रवार को लोग कम आते थे ठंड के कारण, लेकिन अब तो हमने ये सुविधा दी हुई है कि आप घर में किसी भी परिस्थिति में बैठ के आराम से हमारे प्रवचन को सुन सकते हैं। तो कृपया करके जो आपको अब हम भेजते हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर, उनको कृपया करके अपने अलग और व्हाट्सएप में आगे करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम कोई चर्चा रखें तो कृपया करके वो भी हमें सूचित करें, लेकिन वो सूचना कम से कम हमारे पास 1 से 1.5 हफ्ता पहले आ जानी चाहिए ताकि हम उस प्रकार से विद्वान का चयन कर सकें, जो उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जा सके। ये भी हम आपसे अब आग्रह करते हैं कि हमें बताया जाए। और बहुत समय हो गया, जो नए लोग हम हमारे बीच में जुड़ने लगे हैं, मैं उन सभी के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। उमा सिंगल यूएसए से थी, आदर्श चड्ढा, अंजू बजाज जी, अर्चना आर्य जी, भगवत जी एमटी बॉम्बे से, दलीप सिंह जी एडवोकेट, ननिका कनाडा से, कविता भाटिया जी, कविता दरमानी जी, उसके बाद मल्लिका चौहान जी, मंजू कलसी जी, मधु चौहान जी, उसके बाद बालकृष्ण सिंह जी, मृदुला चौहान जी, प्रतिभा सरीन जी, उसके बाद है पंडित मेंग श्याम जी, राज लूथरा जी, राज सिंगल जी, रितु सोनी जी, एससी पुरूथी जी, शशि आर्या जी, वीना शाही जी, अन्नू टंडन जी, उसके बाद है उर्मिला रस्तोगी जी, धर्मवीर सिंह जी, उषा टंडन जी, विजय भाटिया जी, विजय मलिक जी हमारे जंगपुर आर्य समाज से हैं, और सचिन किशोर जी, विनोद जी, अर्पणा जी, रविंदर सेठ जी, उसके बाद है सुषमा बेहकी जी, उसके बाद है पुष्पा आर्य जी, उसके बाद है सुदर्शन जी, और सविता कोछड़ जी, कमलेश धर्मानी जी, ब्रिज गोपाल खोसला जी, उषा चोक जी यूएसए से, रूपलाल जी और सरोज सैकल जी। ये कुछ ऐसे नाम है, मैंने सबके नाम नहीं लिए क्योंकि बहुत अधिक समय भी नहीं होता, और फिर जो विशेष हमारे कभी कभी जो जुड़ते हैं और दोबारा वो हमारे को ज्वाइन करते हैं, मैंने उन्हीं के नाम लिए हैं। और अगले सप्ताह जो है वाल्मीकि के राम, इसके ऊपर जो है हमारी चर्चा रहेगी, और इंद्रदेव जी जो जयपुर से हैं वह हमारे बीच में रहेंगे इस टॉपिक के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है, एक नया टॉपिक है वाल्मीकि के नाम, तो आप हमें अवश्य करें। और मैं अब पढ़े जैसे कहूंगा कि वह शांति पाठ करें। तो प्रधान जी आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? नहीं, आप आगे बढ़िए। अच्छा जी, शांति पाठ नहीं, शांति पाठ पवन शास्त्री जी आप करिए, आचार्य जी नहीं है तो पवन शास्त्री जी। अरे आचार्य वीरेंद्र जी कर देंगे। हाँ चलिए जी, ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके जी।